Good morning, everyone. In amines, now we will continue with the physical and chemical properties of amines. कल हमने preparation of amines complete कर लिया था, and today we are moving on to the next topic, that are physical and chemical properties. If I talk about physical properties, बहुत सारी चीजें जो ट्रेंड आप देखे हो अभी तक डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में जो पढ़ते आए हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनसे काफ़ी मिलती जुलती ही होंगी. थोड़ा बहुत वेरिएशंस अमाइंस में आएगा, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे. सबसे पहले ये जान लीजिए दैट अमाइंस में जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, दे आर इन गैसियस स्टेट एंड दे हैव अ फिशी ऑर्डर. कैसा ऑर्डर होगा उनका? फिशी. Lower aliphatic amines have fishy order and they are in the gaseous state. मछली जैसा स्मेल होता है. Then amines up to 3 carbon atoms, they are in liquid state and the higher ones will be found in the solid state. जो higher amines होंगे वो solid state में होंगे. Amines में they also have an ability to form intermolecular hydrogen bond. जैसे आपने अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है. अमाइंस also have intermolecular hydrogen bond. And if we compare the intermolecular hydrogen bonds of alcohol and amines, which one do you think will be a stronger one? अल्कोहल्स में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और अमाइंस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 ओवर द पॉलिंग स्केल. नाउ थिंक ऑफ दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बोथ इन अमीन्स एज वेल एज इन अल्कोहल्स. वेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर? अमाइंस में स्ट्रॉन्गर होगा या अल्कोहल्स में? अल्कोहल्स में, राइट? As they are capable of forming hydrogen bond with water molecule, they are even miscible in water. खास करके जो lower amines हैं, lower aliphatic amines, they are easily soluble in water on account of formation of hydrogen bond with water molecule. लेकिन इसमें आपको पता है जैसे जैसे size of the alkyl group will increase or the molecular mass will increase, solubility कम होती जाएगी. Why the solubility will decrease? Because of increasing hydrophobic nature of the alkyl group, right? If we compare the boiling point of isomeric amines, अगर हम isomeric amines की बात करें तो isomeric amines में आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, इनके बारे में सोचना है. मुझे ये बताइए दैट आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा अमीन कर पाएगा? प्राइमरी, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हियर. इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होंगी और इसमें इट वॉन्ट बी एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा. हाँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बट इंटरमोलिकुलर फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट देयर. हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट विद द नाइट्रोजन एटम, राइट? सो अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस having comparable molecular mass, और say that isomeric amines हैं जिसमें primary, secondary और tertiary amines हैं, तो which amine will be having the highest boiling point? सबसे ज्यादा boiling point किसका होगा? प्राइमरी. उससे कम और सबसे कम. Why?
because primary is forming more extensive hydrogen bonding, secondary में उससे less extensive हो रहा है, and tertiary amines do not have intermolecular hydrogen bond. ठीक है, लिख पाओगे आप इसके points? सनी, just throw that dust. छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ so that you can have a short kind of the notes for this. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या याद रखना है? एलिफेटिक लोअर अमाइंस are gases and have fishy order. फिशी ऑर्डर रिलेटेड जो है ना, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है. अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन एक्सपेक्टेड टू हैव फिशी ऑर्डर इज, इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है. देन नेक्स्ट इज they form hydrogen bond with water molecule so they are soluble in water however solubility is less as compared to alcohol of comparable molecular mass. जैसे सपोज अगर आपके एनसीईआरटी में आप रेफर करोगे ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 अमीन, इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आपसे पूछा है कि विच वन डू यू एक्सपेक्ट, और सॉरी सॉल्युबिलिटी का पूछा है, विच वन डू यू एक्सपेक्ट टू बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 अमीन. बॉइलिंग पॉइंट का भी कंपैरिजन कर सकता. तो क्या लगता है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Butane 1 all will have more solubility compared to butane 1 amine, and also butane 1 all will have higher boiling point compared to butane 1 amine. ठीक है, so they form hydrogen bond with water molecules, so they are soluble in water. However, solubility is less compared to alcohol of comparable molecular mass. इसी पॉइंट में ये भी याद रखना है, solubility decreases, एक मिनट, solubility in water decreases with increase in molecular mass due to increasing hydrophobic action, due to increasing hydrophobic action of alkyl group. ठीक है, तो solubility in water decreases with increase in molecular mass due to increasing hydrophobic action of alkyl group. ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या याद रखोगे? बॉइलिंग पॉइंट के लिए amines are capable of forming
intermolecular hydrogen bond. So they have high boiling points. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, एक मिनट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब इसमें आइसोमेरिक अमीन्स का भी आपको ऐड करना है। सो अमोंग आइसोमेरिक अमीन प्राइमरी अमीन, और ऐसा कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट increases in the order, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं इसमें। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, आई मीन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? टर्शरी अमीन का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होगा। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, और उसके बाद प्राइमरी अमाइन, है ना? इजी प्रथम, ठीक। इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखना है सॉल्युबिलिटी में, कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हर एक चैप्टर में जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी के अलावा ये भी याद रखना है कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिसेबल, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि ये बेंजीन में, ईथर में, एल्कोहल में मिसेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में शॉर्ट एंड क्रिस्प इतना रखते हैं हम लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। Now let's move on to chemical reactions of amines. Chemical reactions of amines are due to difference in the electronegativity of nitrogen and hydrogen atom, due to availability of lone electron pair on the nitrogen atom, and also as the primary, secondary and tertiary amines differ in the number of hydrogen atoms available with nitrogen. So you will see that many of the reactions of primary, secondary and tertiary amines are different. क्या किस किस वजह से, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके रिएक्शंस में? पहली तो डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, दूसरा लोन पेयर और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, और तीसरा that primary, secondary and tertiary amines they have different number of hydrogen atoms available with nitrogen, so they will differ in terms of their chemical reactions. बहुत सारे reactions में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी reactions different हो रही है। आगे एक हिंसबर्ग टेस्ट का भी जो है प्रिंसिपल यही रहेगा, based on different number of hydrogen with nitrogen atom the products formed will be different. तो chemical reactions में सबसे पहले we will start with basic character of amines. Basic character of amines. बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर हमें इसलिए समझ में आ सकता है, बेसिक कैरेक्टर इसलिए समझ में आ सकता है क्योंकि अमाइंस में ओवर नाइट्रोजन एटम वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और आपको पता है दैट व्हेनेवर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल विद एन एटम दैट इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी डोनेटेड, एंड द वन व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर कॉल्ड लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। अमोनिया इज अ लुईस बेस ओनली, सो जस्ट लाइक अमोनिया इट्स डेरिवेटिव अमाइंस आर आल्सो लुईस बेस। वही बेसिक कैरेक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले।
ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस में सबसे बड़ा टॉपिक यही है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा ये। पहले मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखूंगा which will justify the basic nature of amines, and afterwards we will discuss the strength of amines as base in case of primary, secondary and tertiary, and we will also be comparing the basic strength with ammonia. तो सबसे पहले let's take one primary amine RNH2 और इसके साथ मैं एक एसिड ले रहा हूं HX। You know very well that this electron pair can be given to proton here, right? As a result of this, it will be forming RNH3 plus X minus। क्या फॉर्म कर दिया? सॉल्ट। क्या दिखाया मैंने यहाँ पे? यहाँ मैंने ये शो किया है that amines are giving its lone electron pair to the proton। प्रोटॉन को ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। एज दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस जस्टिफाइज इट्स बेसिक नेचर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कैसे होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो दिस जस्टिफाइज दैट अमाइंस आर बिहेविंग लाइक लुईस बेस। दूसरा तरीका ये भी है that amines upon reaction with water they ionizes and gives RNH3 plus ammonium ion and hydroxyl ion. So this justifies the nature of amines as base even as per Arrhenius concept. अमाइंस को जैसे ही आपने वाटर में डाला, अगर ये वाटर सोल्यूबल अमाइन है तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस OH माइनस, और जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है वो आर्हेनियस बेस है। तो बोथ बाय लुईस कांसेप्ट एज वेल एज आर्हेनियस कांसेप्ट इट इज जस्टिफाइड दैट अमाइंस हैव अ बेसिक नेचर, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स मूव ऑन टू फॉर द Kb एंड pKb वैल्यूज। जैसे हमने एसिड के केस में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मींस कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस multiplied by concentration of OH minus divided by concentration of this primary amine multiplied by concentration of H2। कैसे लिखा है मैंने? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें H2O की कंसंट्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, इट इज changing to a very small extent or say almost remains constant. So that's why we will multiply this concentration of H2O here. So equilibrium constant multiplied by this another constant concentration of water gives you another constant value which is called Kb, और Kb का मतलब होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? What is Kb? Base dissociation constant. Now this base dissociation constant का we will be taking negative logarithm। इसका हम क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? pKb। जैसे Ka का नेगेटिव लॉग लिया था तो क्या मिला था? pKa। इसमें क्या मिल रहा है? pKb, एंड pKb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ Kb, राइट। इसमें जैसे आपने एसिड के केस में
पढ़ा था, सेम उसी तरह यहां भी याद रखना है, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस. Smaller the value of pKb, stronger is the base. pKb की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. सेम एज इन द केस ऑफ एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था कि pKa वैल्यू जितनी स्मॉल होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा. सेम वे यहाँ पे भी pKb वैल्यू जितनी स्मॉल होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. सिंपल. देखिए इसमें ये वाली जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट वन मैंने लिखी है, इसमें ये जो मिल रहा है आपको पता है दैट इफ दिस इज फर्दर ट्रीटेड विद अ बेस, अगर इसको मैं आगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलाइज करूं तो दैट विल अगेन बी कन्वर्टिंग बैक इनटू अमाइन एंड X माइनस. याद आ रहा है? प्रिपरेशन में कल पढ़ा है. प्रिपरेशन में अमोनोलिसिस रिएक्शन में ये हमने पढ़ा हुआ है कि पहले ये मिलता है अमोनियम सॉल्ट और उसके बाद फिर उसका हाइड्रोलिसिस हम बेस से करते हैं तो अमाइंस मिल जाता है. तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो, बट आई एम नॉट राइटिंग दैट पार्ट. यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस इसकी बेसिक कैरेक्टर को समझना इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक आपको जितना पार्ट बताया इसमें क्या पता चल रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि अमाइंस में बेसिक नेचर है. अब हमें क्या करना है, एज अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, सो वी विल बी कंपेयरिंग इट्स बेसिक स्ट्रेंथ विथ अमोनिया फर्स्ट. पहले हम अमोनिया से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे एंड देन we will compare the basic strength of primary, secondary and tertiary amines among themselves. ठीक है, चलिए ब्लू वाले मार्कर खोलते हैं. तो let's have a small partition here. और यहाँ पे we are going to discuss alkane amine versus ammonia. alkane amine versus ammonia एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी पूछूंगा मैं टुवर्ड्स द एंड. alkane amine versus ammonia. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके. पहले आप ये देखिए, इन अमोनिया वी हैव lone pair over nitrogen atom like this. Then in the primary amine we have R group and lone electron pair here. In secondary amine we have two alkyl groups and tertiary amine में then we have three alkyl groups and lone pair on nitrogen atom, right? As amines are Lewis bases, ammonia, amine ये सभी क्या है? Lewis base है. Lewis base का मतलब they are base because they donate lone electron pair available on nitrogen atom. Lewis base क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम पे अवेलेबल लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करते हैं. तो अब नाइट्रोजन एटम पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी उतना रीडली वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे, राइट? ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर द नाइट्रोजन एटम, more easy it would be for the compound to give its lone electron pair, right? आप देखो अमोनिया के बाद इन अमीन्स में वन बाय वन the electron releasing alkyl group is increasing over the nitrogen atom, नहीं?
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट कर रहा है या नहीं? यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, है या नहीं? तो अमोनिया प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, सॉरी एज वेल टर्शरी अमाइन, इन चारों में सबसे ज्यादा लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन एटम पे किस केस में है? लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन एटम पे कौन से कंपाउंड में है? टर्शरी अमाइन में, राइट? यहां पे तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है नहीं, यहां पे वी हैव वन अल्काइल ग्रुप व्हिच इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है और यहां पे तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां लगेगा? यहां पे। तो टर्शरी अमाइन के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज मोस्ट रीडीली अवेलेबल फॉर बीइंग डोनेटेड। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए टर्शरी अमाइन की। सो टर्शरी अमाइन इज मोस्ट बेसिक, देन इससे कम सेकेंडरी अमाइन, उससे कम, और सबसे कम अमोनिया, राइट? एक और तरीका है समझने का, वो भी बताता हूं। वो तरीका ये है that consider ammonia molecule and its protonation. So protonation of ammonia will result into ammonium cation. क्या मिलेगा इससे? अमोनियम कैटायन। और अमोनियम कैटायन कैसा बनेगा? लाइक दिस, this is ammonium cation, positive charge on nitrogen atom, right? Now let's take primary amine, इसका भी प्रोटोनेशन दिखा देता हूं। तो प्राइमरी अमाइन के केस में आपको क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, you will be getting substituted ammonium cation like this। देखो अमोनियम का मतलब हुआ NH4 और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम का मतलब हुआ जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई दूसरा एटम हो, सब्स्टिट्यूट हो चुका हो। तो यहाँ पे है ना अल्काइल ग्रुप है ना, दो अल्काइल होगा, वो भी सब्स्टिट्यूटेड ही होगा। हाँ। इसी तरह आप सेकेंडरी का भी दिखा दो और टर्शरी का भी दिखा दो। दिस इज फॉर सेकेंडरी एंड सेम वे आई एम शोइंग इट फॉर टर्शरी अमाइन एज वेल। सिमिलर अल्काइल ग्रुप ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे भी ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन फॉर्म करेगा, इन दोनों केसेस में भी। सनी प्लीज यहां ध्यान दीजिए। ये बना सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन and this is also substituted ammonium cation। अब आपको यहां समझना ये है that the way we have talked about the stability of conjugate base while explaining acidic strength of carboxylic acid। याद कीजिए जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बता रहा था, तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था, राइट? उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। सेम वे इफ दिस इज बेस
ये क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड्स बन रहा है. These cations are nothing, these are conjugate acids of these bases, and their stability will decide the strength of these compounds as base. अब इसमें आप देखो, अगर प्लस आई इफेक्ट मैं यूज करूं तो यहाँ पे तो कोई आई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है. यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन तीन अल्काइल ग्रुप कॉजिंग प्लस आई इफेक्ट. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दिस इज मोस्ट स्टेबल. ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, एज पर प्लस आई इफेक्ट. मोस्ट स्टेबल एज पर प्लस आई इफेक्ट. So this also explains that the tertiary amine will be having the highest basic strength. ठीक है, इससे भी पता चलता है कि टर्शरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें. वो ट्विस्ट ये है that this is true only in the gaseous state, in the gaseous phase of the amines. ये जो आपने ऑर्डर पढ़ा ना, that ammonia is least basic, more than that is the primary amine, उससे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन, और सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा टर्शरी अमाइन का. ये ट्रू है ओनली इन द गैसियस फेज ऑफ अमाइन, है ना. तो मैं यहां पे लिखता हूं, इन गैसियस फेज ऑफ अमाइन only plus I effect explains basic strength and thus ammonia is weaker than primary amine, weaker than secondary amine, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा टर्शरी अमाइन. ये किस केस में ट्रू है? अमाइंस के गैसियस फेज में, गैसियस स्टेट में. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, पढ़ा है ना. तो एक क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट इफ अमाइंस आर अवेलेबल एज देयर एक्वस सॉल्यूशन. अगर अमाइंस एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, देन देयर हाउ वी विल डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अमाइंस aqueous phase में है, if they are available as solution in water, then how we will be determining their basic strength? नहीं. In aqueous phase we have to consider, in aqueous phase of amines, inductive effect solvation effect and steric factor. Together determines the बेसिक स्ट्रेंथ. तो जब भी अमाइन अपने एक्वस फेस में हो, तो एक्वस फेस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा. गैसियस फेज में तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अमाइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एंड विच वन इज वीक. लेकिन अगर वो एक्वस फेज में हुए, तो एक्वस फेज में यू हैव टू कंसिडर ऑल टुगेदर इंडक्टिव इफेक्ट
सोलिवेशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर, ये तीनों को कंबाइन करके इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी डिटरमाइनिंग, दैट विल बी डिसाइडिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। ठीक है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि टर्शरी अमाइन का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, नहीं प्राइमरी का, सॉरी सेकेंडरी का उससे कम स्टेबल, प्राइमरी का उससे भी कम, और अमोनिया से जो अमोनियम कैटायन मिलता है ये इन सभी के कंपैरिजन में लीस्ट स्टेबल होगा। ये पता है आपको किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब हम सोलिवेशन इफेक्ट को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोलिवेशन इफेक्ट फैक्टर। तो सोलिवेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? सोलिवेशन इफेक्ट का मतलब है दैट when amines are in the aqueous solution, first they will be resulting into ammonium ions, ammonium cation का formation करेंगे, and then those ammonium cation will be surrounded by the water molecule through hydrogen bonding. ammonium ion जो है that will be surrounded by water molecule through hydrogen bonding. This is what we call solvation effect. तो सोलिवेशन इफेक्ट को भी समझते हैं। सोलिवेशन इफेक्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। कौन सा कैटायन दिखाऊं सोलिवेशन इफेक्ट में? पहले प्राइमरी से ही स्टार्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा उल्टा करके, चलेगा ना? यहाँ लोन पेयर भी दिखा दे रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर, आप समझ पा रहे हो कि क्या है ये। इसके बाद मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन का। दिस इज सेकेंडरी अमाइन वाला केस, है या नहीं? और लास्ट दिखा रहा हूं टर्शरी अमाइन वाला केस। दिस इज टर्शरी अमाइन वाला केस। तो यहां क्या दिख रहा है? यहां पे तो मुझे इसका जस्ट उल्टा सिनेरियो मिल रहा है, इससे जस्ट उल्टा है ना? कैसे उल्टा है? जितना ज्यादा सोलिवेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इन कैटायंस की। हायर इज द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग अमोनियम कैटायन। ठीक है, अब आप बताओ मुझे इसमें सबसे ज्यादा सोलिवेशन कहां हो रहा है? इन विच केस सोलिवेशन इज हाईएस्ट? यहां पे सोलिवेशन हाईएस्ट हो रहा है, नहीं? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम, और सबसे लीस्ट सोलिवेशन किसमें हो रहा है? टर्शरी। टर्शरी अमाइन के रिजल्टिंग कैटायन में सबसे कम सोलिवेशन हो रहा है। तो एक तरफ इंडक्टिव इफेक्ट कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि टर्शरी अमाइन का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम अमोनियम आयन का स्टेबिलिटी। और सोलिवेशन इफेक्ट जस्ट इसका उल्टा कह रहा है। सोलिवेशन इफेक्ट कह रहा है कि सबसे कम स्टेबिलिटी होगी टर्शरी अमाइन के कैटायन की और सबसे ज्यादा प्राइमरी की। नाउ व्हेन वी कंबाइन दीज टू इफेक्ट्स, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट और सोलिवेशन इफेक्ट दोनों को कंबाइन करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटली हम बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, तो वी फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
अमाइन, एक मिनट, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड and methyl substituted amine in aqueous phase. तो व्हाट डू वी फाइंड हियर? वी फाइंड, जैसे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड का पहले बताता हूं, तो सबसे ज्यादा हमें बेसिक स्ट्रेंथ मिलती है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन के बाद मिलता है टर्शरी अमाइन, टर्शरी के बाद मिलता है प्राइमरी अमाइन, और सबसे लीस्ट मिलता है अमोनिया। हर जगह नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर दिखाना है। यह है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन की ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द एक्वस फेज। हाँ, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों कंबाइंड है, स्टेरिक फैक्टर भी कंबाइंड है। और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के केस में सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद प्राइमरी, देन टर्शरी एंड लीस्ट इज ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहां पे ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना, इसमें देखो टर्शरी पहले आया, प्राइमरी बाद में आया, जबकि इस केस में प्राइमरी पहले, टर्शरी बाद में। तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है, इस डिफरेंस का सोल रीजन स्टेरिक फैक्टर होता है। इस केस में स्टेरिक फैक्टर ज्यादा लगता है, इसमें स्टेरिक फैक्टर कम लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल सॉल्वेशन, है ना? ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, बट वन मोर पार्ट इज लेफ्ट। अभी हमने अल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया डिस्कस किया है, अल्केन अमाइन और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है। अब हम अराइल अमाइन और अमोनिया को कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। तो आप देखिए, सबसे पहले अमोनिया अराइल अमाइन में नाइट्रोजन एटम के साथ एरोमेटिक रिंग, अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिनाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो एज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ये रिंग क्या कर रहा है? ये रिंग अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट कॉज कर रहा है, एंड माइनस आई इफेक्ट विल डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रेंथ, ये जो रिंग है, ये रिंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे तो कम हो जाएगी। इसका बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा? कैसे बढ़ जाएगा? मैंने क्या कहा था? लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जितना रेडिली वो दे पाएगा, जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी। यहाँ पे तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ना सनी, तो क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि कंसिडर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छा अब देखो जो नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर इसे बेसिक बनाता, अब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। नाउ नाइट्रोजन हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसी बात पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं पूरा कर दे रहा हूं, कंप्लीट कर दे रहा हूं। हाँ, तो थ्रू आउट दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रथम क्या आइडिया मिल रहा है? Lone electron pair is less available on nitrogen atom, right? तो अमोनिया के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसको एक्सप्लेन कैसे कर, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? फ्रॉम above resonating structure it can be seen or it can be said that lone electron pair is less available on nitrogen atom of aryl amines. Moreover, anilinium ion formed on protonation of aniline has only two resonating structures. तो एनिलीनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां दिखा दूं? पहले एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन दिखा देता हूं, चलेगा ना? ये है एनिलीन और इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू दिस इज एनिलीनियम आयन NH3+, ये एनिलीनियम आयन है ना? हाँ, और ये एनिलीनियम आयन के दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कौन से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? एक तो ये है और दूसरा ये है। Only two resonating structure of anilinium ion is possible, है ना? सेम नहीं, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज। तो इससे क्या पता चलता है? that aromatic amines are less basic than ammonia. अमोनिया से कम बेसिक होगा ना? तो 4 है।
अरे पाई बॉन्ड की पोजीशंस देखो ना, इसमें तो पूरा लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हुआ है। अरे वो तो ऐसे भी चेंज हो रहा है, यहाँ देखो, और इसके बाद जो लास्ट में ड्रॉ करोगे उसमें वापस इस तरह का हो जाएगा, वो तो ऐसे भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हुए हैं वो इसमें नहीं होगा, इसमें इंटरनली बस every bond will be, every pi electron will shift to the next carbon atoms. अच्छा, बेंजीन में आपने दो केकुले स्ट्रक्चर पढ़ा है, केकुले स्ट्रक्चर पढ़ा है, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे भी वैसा ही है बस। तो व्हाट अबाउट लोन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, उसका पार्टिसिपेशन रेजोनेंस में नहीं होगा। हाँ, तो पांचवा तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो इसके बाद, हाँ इसके बाद नेक्स्ट भी ड्रॉ कर ही सकते हो, इसको यहां दिखाइए, इसको यहां दिखाइए। और एक मिनट, यहाँ पे गलती से मैं लोन पेयर दे दिया हूं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप चाहो तो चलो 5 ड्रॉ करने का इच्छा है तो 5 कर दीजिए, दिस कम्स ओवर हियर एंड दिस विल कम हियर, ठीक है। तो दैट विल रिजल्ट इनटू ठीक है, प्रथम अब सही है, हो गए 5, खुश। चलिए, तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लास्ट जो इसका कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया के कंपैरिजन में अराइल अमाइंस जो हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इसमें एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing and electron releasing group on basic strength of aryl amines। तो इसमें मैं 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर आप खुद ही बता देना मुझे। देखिए, ये 3 कंपाउंड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसमें इस कंपाउंड को एंथ्रानिलिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। ऐसे आप देख रहे हो कि यू कैन ऑल्सो कॉल इट 4 अमीनो बेंजीन बेंजोइक एसिड, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि एक तो ये अराइल रिंग जो है वो -I इफेक्ट कॉज कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ अराइल रिंग इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। उससे कम एनिलीन के केस में, और सबसे कम किस में होगा? एक तो यूं ही इलेक्ट्रॉन पेयर कम अवेलेबल है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी अवेलेबिलिटी को और कम कर दे रहा है, राइट? हाँ हाँ, बेसिक नेचर ऐसे भी कम हो जाएगा। अगर मान लो इसकी जगह पे NO2 ग्रुप दे दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, मैंने यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एग्जांपल लिया। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, कई बार ऐसे स्ट्रेट पूछे जाते हैं, आपको कंपाउंड दिया रहेगा और उसको आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, और कभी कभी ना पीकेबी वैल्यूज के ऑर्डर में अरेंज करने बोलते हैं। जैसे आपको ऐसे कुछ कंपाउंड्स दे देंगे और बोलेंगे अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज का क्या मतलब हुआ? जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो पहले लिखोगे, उससे वीकर उसके बाद, उससे वीकर उससे बाद, राइट? ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना बच्चे एरर ज्यादा करते हैं। चलिए, तो आज यहां तक रखते हैं हम। एक काफी बड़ा टॉपिक हमने आज कवर कर लिया केमिकल रिएक्शंस में, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है।